शहर की भागदौड़ से थक हार कर लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों और जंगलों की वादियों की ओर चले जाते हैं, जहां वे कामकाज से दूर प्रकृति के करीब जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन एक परिवार, हर्ष और सीमा, जो रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुके थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वे शहर से दूर एक जंगल इलाके में बने आलीशान बंगले में अपना घर बसाएं। ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है और हमारे बजट में भी आ रहा है। सीमा, जरा यहाँ देखो, आज तक इतना बड़ा बाथरूम देखा है क्या? हर्ष, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा ड्रीम हाउस मुझे चाहिए था। ऑल सेट। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है हर्ष। तो फिर क्या कहते हो, 2 दिन में यहाँ शिफ्ट हो जाएं? जी बिल्कुल। समीरा को डायरेक्ट ही ये घर दिखा देंगे और हमारे मोहित को भी ये घर बहुत पसंद आएगा। दोनों उस घर से बेहद खुश होकर वहां से रवाना होते हैं, इस बात से अनजान कि इस घर में और भी कहीं सारे राज छुपे थे। कुछ दिनों में ही सीमा और हर्ष मोहित और समीरा को इस घर में ले आते हैं। दोनों ही घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मोहित, इधर आओ, ये रहा आपका रूम। यप्पी मम्मी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रूम। दीदी, काफी अच्छा व्यू है यार यहाँ का। चलो, दोनों को बहुत पसंद आ गया है हमारा घर। हाँ, काफी ज्यादा खुश है मोहित और समीरा। देखते देखते दिन से रात हो गई। मौसम अचानक ठंडा हो गया। मोहित, इट्स स्लीप टाइम। अब आप सुकून से सो जाओ, आपको कल स्कूल भी जाना है। कौन है वहाँ? हर्ष? हर्ष? क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, मेरा वहम था हर्ष। शायद तुम शिफ्टिंग से थक गई हो। जाओ, सो जाओ, मैं भी अभी बस सोने ही जा रहा हूँ। इतना खतरनाक जंगल इलाका, इससे बेहतर जगह नहीं मिली क्या? चुप हो, काफी अच्छा एरिया है और मेरा घर भी आलीशान है। हाँ, सारे भूत प्रेतों का जंगल है ये, संभल के रहना। मुझे क्या, मेरा घर तो सामने ही है। तुम्हें जाना है यहाँ से अकेले? ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। कल फिर चलेंगे नाइट आउट पे, मगर जरा संभल के जाना, कहीं से कोई भूत ना दिख जाए तुम्हें। हाँ, जाओ जाओ, मैं नहीं डरती और ना ही मानती हूँ इन सब बातों पे। ठीक है, संभल के जाओ, मिलते हैं कल। अरे, अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? वहाँ कौन है? दीदी, दीदी, दरवाजा खोलो। कहाँ थी समीरा? टाइम देख रही हो? 2 बज रहे हैं। दीदी, बाहर, वो बाहर मैंने कुछ देखा, वो बाहर। दीदी। समीरा, क्या देखा तुमने? क्या हुआ है? दीदी, वो बाहर। आओ यहाँ बैठो, अब बताओ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जंगल में पता नहीं मुझे क्या दिखा था, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी और भागते भागते घर आ गई। इसलिए तो बोलती हूँ, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। खैर, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तुम सोई नहीं तो। जाओ, सो जाओ, कल मैं तुम्हारी शिकायत हर्ष से करूँगी। फिलहाल तुम सो जाओ। आज का दिन सच में कुछ अजीब था। ये थकान है या कुछ और, पता नहीं। देखती हूँ मोहित सोया है या नहीं। अच्छा, हाँ। मोहित, तुम्हें कल स्कूल जाना है। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। कौन से फ्रेंड्स? क्या बोलना चाहते हो? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, रागनी और रमेश। दोनों ही इसी रूम में साथ में रहने आ गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स को साथ में अपने सुला दो और तुम भी सो जाओ मोहित। ओके मम्मी। चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। सीमा, नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ला रही हूँ बाबा, वेट करो। और सुनो, मोहित को भी स्कूल छोड़ते हुए जाना। मम्मी मम्मी, समीरा आंटी ने मुझे रेडी कर दिया। ठीक है, मैं मोहित को लेकर स्कूल जाता हूँ। और हाँ, समीरा से भी कल रात के बारे में बात करनी है। ऑफिस से आकर बात करते हैं।
ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? उफ, ये लड़की नहाने के बाद नल बंद करना भूल गई। समीरा, समीरा। आ रही हूँ दीदी। समीरा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? नहाने जाया करो तो पानी का ध्यान रखा करो। नल चालू तो नहीं है? दीदी, लेकिन मैं तो ऊपर ही थी, नहाने नहीं गई थी मैं। क्यों? मैंने नल बंद कर दिया है। अभी मोहित के आने का टाइम हो रहा है और तुम्हें भी कॉलेज जाना है। तैयार हो जाओ तुम भी। चलो मोहित, मम्मी और समीरा दीदी को भी बाहर जाना है। हर्ष आ गए हैं, चलो। तुम्हें कॉलेज छोड़कर मैं ऑफिस जाती हूँ। मोहित, मैं और समीरा आंटी काम से जा रहे हैं। आप घर पे डैडी को सताना नहीं और अपना होमवर्क कर लेना। बाय मम्मी और समीरा आंटी। चलो मोहित, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अभी मुझे ऑफिस का काम करना है, ओके? ठीक है डैडी। फाइल्स तैयार हैं, बस उसे बॉस को सेंड करना है। आप फोन से मेरी और आपकी मिक्स करके सेंड कर दो ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा है। ओह ठीक है, मैं कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लूंगा। अरे मोहित, कहाँ चला गया? यहां भी नहीं है। मोहित, मोहित, कहाँ हो तुम? डैडी, मैं यहाँ हूँ, ऊपर। तुम वहां क्या कर रहे हो मोहित? और कैसे चढ़े तुम ऊपर? डैडी, मुझे रागिनी और राकेश ने मदद की यहाँ ऊपर चढ़ने में। वो सब छोड़ो, जल्दी संभल के नीचे उतरो। बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती मोहित। ये क्या राकेश रागिनी करते रहते हो दिन भर? मम्मी को आने दो बस, तुम्हारी खैर नहीं। सीमा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये मोहित की अजीब अजीब हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ। क्या हुआ हर्ष? क्या किया मोहित ने? ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम करते समय अचानक देखा कि मोहित घर से गायब है। मैं टेंशन में आ गया। बाहर जाकर देखा तो बरगद के पेड़ पर मोहित बैठा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये ऊपर किस तरह चढ़ा। हर्ष भाई, इस घर में जब से हम आए हैं कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। मुझे इस घर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मोहित, क्या बात है? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मम्मी, वो राकेश और रागिनी ने मुझे ऊपर चढ़ाया था। बस हो गया मोहित। आज के बाद तुमने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई तो तुम्हारी खैर नहीं। दीदी, मैं आपको उस दिन के बारे में कुछ बताना चाहती थी। क्या बात है समीरा? समीरा ने उस रात जो भी हुआ था सब बता दिया। सीमा भी अब डर चुकी थी क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बुरा हादसा होने वाला है। रागिनी, रमेश, क्या हुआ तुम दोनों को? चलो, माँ ने बुलाया है। पर कहाँ जाना है अभी? चलो, माँ ने बुलाया है। काफी टाइम हो गया है, अब सो जाता हूँ। काफी लेट हो गई आज ऑफिस से आने में। अरे, लाइट्स क्यों ऑन है? ये कैसे हो गया तुम्हें? ये क्या हो गया? इतना खून क्यों है? सीमा, मोहित को बचाओ। क्या हुआ है मोहित को? हर्ष, हर्ष।
समीरा, आंखें खोलो। समीरा, तुम मर नहीं सकती। बताओ बताओ, किसने किया ये सब? सीमा को एहसास हो गया था कि अब हर्ष और समीरा मर चुके हैं और उसे हर्ष की कही हुई बातें याद आने लगीं। सीमा सोचने लगी कि मोहित कहाँ हो सकता है। तभी अचानक उसे उस बरगद के पेड़ का ख्याल आया। मम्मी नहीं, ऐसा मत करो, वो आपको भी मार देगी। मोहित, प्लीज मुझे बताओ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, बस रागिनी और राकेश ने मुझे बुलाया था। और हाँ, माँ बहुत गुस्सा थी। तभी अचानक बहुत तेज चीखने की आवाज आई। मोहित, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। सीमा, जरा ये आर्टिकल देखो। बुरी चीजों की कोई ना कोई जड़ जरूर होती है, उसे जलाकर राख कर दो। मम्मी। मोहित, मेरा बच्चा, अब सब ठीक हो गया है। सुकून की तलाश में हर्ष और समीरा ने जंगल के बीच एक घर तो ढूंढ लिया, लेकिन उस घर ने उनका हर सुकून छीन लिया। उस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।